नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो हेल्दी इंडिया का वक्त हो चला है क्योंकि हर शनिवार और रविवार इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर के आते हैं हेल्दी इंडिया, जिसमें हम बात करते हैं भारत के लोगों से जुड़ी हुई, दुनिया भर के लोगों से जुड़ी हुई जो कि अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो कई बीमारियों को लेकर के हम अपने हेल्दी इंडिया के प्रोग्राम में चर्चा करते हैं और इस पर चर्चा करने के साथ साथ हम आम जनता से भी जानते हैं कि आखिर वो किन तकलीफों से गुजर रहे हैं और उन तकलीफों का समाधान भी हम उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इस शो में हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ता है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइटिका नर्व को लेकर के। दरअसल साइटिका के दर्द से हर कोई इन दिनों जूझ जरूर रहा है, क्योंकि जो प्रतिशत है ये प्रतिशत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले के मुकाबले कहा जाता था कि 30 से 50 आयु की वर्ष में इसकी दिक्कतों का सामना लोगों को ज्यादातर करना पड़ता था, लेकिन अब ये उम्र की संख्या थोड़ी और घट चुकी है, यानी कि जो 25 साल की उम्र को पार कर रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिल रही है। और साइटिका नर्व क्या है, आखिर ये पेन कैसे होता है, इसके लक्षण और इलाज क्या है, इन सब से जुड़ी हुई जानकारी साझा करने के लिए एक रिपोर्ट हमने आपको तैयार की है। सबसे पहले वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर से भी मिलवाएंगे। साइटिका एक सामान्य प्रकार का दर्द है जो कि साइटिका नर्व रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर दोनों पैरों के पिछले हिस्से से नीचे शाखाओं में बंटने से पहले कूल्हों और नितंबों से गुजरती है। ये तंत्रिका हर व्यक्ति के शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका यानी नर्व है। ये सीधे पैरों को नियंत्रित करने और महसूस करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये स्थिति आपकी पीठ, नितंबों और पैरों में मध्यम से गंभीर असुविधा का कारण बन सकती है। आप कुछ जगहों पर कमजोरी, चुभन या चुभने वाला दर्द या शून्यता का अनुभव भी कर सकते हैं। कभी कभी ये दर्द कई लोगों के लिए असहनीय भी हो जाता है और दर्द के कारण के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। आमतौर पर साइटिका आपकी रीढ़ की हड्डी में हार्निएटेड या उभरी हुई डिस्क के कारण होता है। आपकी साइटिका तंत्रिका पर दबाव डालती है। साइटिका पेन को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके लक्षणों के बारे में जान लेना चाहिए। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, कमर से पैरों तक दर्द का फैलना, पैरों में देर तक झंझनाहट या सुन्न हो जाना, पैरों को हिलाने में कठिनाई महसूस करना, प्रभावित पैर में कमजोरी महसूस करना, मल त्याग या मूत्राशय प्रणाली में तकलीफ होना। साइटिका नर्व के पेन के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये भी पता हो कि आखिर साइटिका पेन के कारण होते क्या है। herniated disc, स्पाइनल स्टेनोसिस, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, शोणे का घाव या फ्रैक्चर, खराब मुद्रा में देर तक बैठना, ट्यूमर। ये कुछ कारण हैं, लेकिन कभी कभी आपके साइटिका का कारण पहचान पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर समय रहते आपको भी ऐसे लक्षण नजर आते हैं और कारणों का पता चलता है या आपके साइटिका नर्व में अधिक दर्द महसूस होता है, तो आपको बिना देर किए डॉक्टर्स का परामर्श लेना चाहिए। साइटिका का दर्द आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु के लोगों में होता है, लेकिन आज के वक्त में हमारी बदली हुई जीवन शैली के कारण कम आयु के कुछ लोगों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। वैसे कई बार ऐसा भी देखा गया है जब समय के साथ और आराम करने से भी
कई लोगों का दर्द ठीक भी हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो तो आपको लंबा इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले लेना चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो साइटिका से जुड़े हुए अपडेट्स के लिए हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई कि आखिर कैसे इसमें क्या कुछ होता है और क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा और हम इसे डिटेल में समझने के लिए डॉक्टर से भी जानेंगे आसान भाषा में, ताकि डॉक्टर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सके। सबसे पहले मैं आप लोग का तारुफ डॉक्टर से करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता जी। आप ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपिक और स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी है। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ प्रोफेसर स्नेहलता डोनाला जी जुड़ चुकी है, आयुर्वेदाचार्य हैं आप। बहुत स्वागत है मैम आपका। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र भारती जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पाइन सर्जन है आप। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। तो देखिए, हेल्दी इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हम करें और इससे पहले हमने आपको टॉपिक भी बता दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए एक और जानकारी मैं दे दूं कि हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव है, यानी कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको 2 नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। उस नंबर पर आप हमें कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको भी साइटिका का दर्द होता है और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि कमर से लेकर पैरों के नीचे तक में आपको बहुत ज़्यादा जकड़न, झंझनाहट या दर्द कभी भी फील होता है, ये क्या वाकई साइटिका है नहीं है, इसके बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानकारी जाननी है तो दिए गए फ़ोन नंबर्स पर हमें ज़रूर कॉल कीजिए। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले सवाल के साथ हम करते हैं। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले तो मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि साइटिका दर्द को अगर हम समझना चाहें तो फिर इसे आम भाषा में आप दर्शकों को कैसे समझाएंगे? सियाटिका का मतलब ये होता है कि बॉडी में एक सियाटिक नर्व होता है, तो वो नर्व पीछे से लंबर स्पाइन, सेक्रल स्पाइन से वो नर्व निकलता है, वहाँ से वो बटक से लेकर के लेग तक और फुट तक वो नर्व जाता है। और वो नर्व के अलोंग अगर नर्व रूट पे कंप्रेशन होता है बेसिकली, तब पेशेंट्स बताते हैं कि हमको टिंगलिंग हो रहा है, नमनेस हो रहा है, झंझनाहट हो रही है और दर्द बताते हैं उस टाइप से। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि इनिशियल लक्षण होता है सियाटिका का। तो इस वक्त पेशेंट्स यूजुअली हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, डॉक्टर राजेश ने आपको बता दिया, लेकिन इस बीच हमारे साथ दिल्ली से एक कॉलर पवन जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पवन जी, आपको अगर हमारी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी पवन जी, आप अपना सवाल पूछ। मैं मोहन बोल रहा हूँ। अच्छा मोहन जी, माफ कीजिएगा। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। है 55 साल का हूँ मैं। मेरे दोनों घुटनों में बहुत दर्द रहता है, घुटनों की वजह से पैरों की नसों में भी बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर राजेश से, लेकिन आप फोन पर बने रहिएगा ताकि डॉक्टर से अगर कोई सवाल करना चाहे तो आप उनके सवालों का जवाब दे सके। डॉक्टर राजेश। अच्छा, आपको घुटना में, दोनों घुटना में दर्द है और कमर में दर्द होती है आपको? कमर में भी हल्का सा दर्द रहता है। और कमर में दर्द होने के बाद जैसे मैंने बताया कि झिनझिनी वगैरह होना, टिंगलिंग, नमनेस होना, बर्निंग टाइप का लगना, ऐसा कुछ होता है आपको कमर से लेकर के पैर के नीचे तक? नहीं, बर्निंग नहीं रहता था। अच्छा, अगर बर्निंग नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि शायद नी का आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में नी को इवेलुएट करना चाहिए। और अगर आपको कमर का दर्द लगता है तो उस कंडीशंस में भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कमर का दर्द को भी देखना चाहिए। कभी कभी कमर में जो दर्द होता है वो दर्द भी नी में जाता है, और रेफर्ड पेन बोलते हैं बेसिकली हम उसको। तो इसमें कंबाइंड अगर इशू है नी का और स्पाइन का, तो दोनों आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं मोहन जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आप नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर विजिट कीजिए। इसके बाद हमारे साथ एक और कॉलर बिहार से वंदना जी जुड़ चुके हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, नमस्कार सभी को जी। मेरी उम्र है 69 और 2 साल पहले से थोड़ा दर्द महसूस हुआ कमर के निचले हिस्से में। उसके बाद कमर से ऊपर होना शुरू हुआ, कंधे के पास, दाहिने साइड, केवल एक साइड में। तो वो डॉक्टरों से दिखाए, एक्सरे वगैरह कराए, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जो यहाँ के सबसे हेड डॉक्टर हैं, सबसे बड़े,
वो उन्होंने पकड़ा और कहा कि आपको साइटिका है और इसका तो बस वही है, एक्सरसाइज कीजिए, चलना फिरना कीजिए, झुकिए नहीं, कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो हम कर रहे हैं और लेकिन उसमें दर्द में कमी नहीं आई है। और वो जब बोले कि दर्द हो तो पेन किलर या आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो वो हम बचना चाहते हैं दर्द की किसी दवा से। तो हमारी जान पहचान की भी एक है, वो दिल्ली गई हुई थी, तो भी भयानक था, यही प्रॉब्लम था और वहाँ के एम्स के डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन कर दिया। वो क्या स्क्रू वगैरह कुछ लगाई, ऐसा कुछ वो बता रही थी जी। तो यहाँ तो सभी लोगों ने मना किया वो ऑपरेशन नहीं कराने को। तो बस इसका क्या और ऐसा इलाज है, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ नियम निभा रहे हैं, तो और क्या करना चाहिए कि जिससे हमको दर्द में कुछ कमी हो। चलिए ठीक है, आपके और हम सवाल काम वगैरह भी करते हैं, काम वगैरह भी सब कर लेते हैं, घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है जी। लेकिन ये इससे हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, बहुत आपके ज्यादा। सवाल का जवाब डॉक्टर भूपेंद्र से मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर भूपेंद्र। जी जी जी। जैसा कि मैडम आप बता रही हैं, आप फिजिकली एक्टिव है, इस पूरे सिनेरियो में सबसे अच्छी बात यही है। देखिए जो शियाटिका का पेन है, जो कमर दर्द के साथ में है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इलाज जो है, जो आपको बताया गया, कंजर्वेटिव होता है। बेसिकली जो मेडिसिन होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आप अपना वेट कम करिए, रोजाना एक्सरसाइज करिए। मेरा 56 है सर, 56 57 आता है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये यूजली इसका ट्रीटमेंट इसी तरीके से होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्टर आपको जो है शियाटिका के दर्द के निवारण के लिए जो है ब्लॉक मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए कहेंगे। अगर इन सब के बावजूद अगर नहीं ठीक हो रहा है और ये प्रॉब्लम आपकी परसिस्टेंटली बनी हुई है और हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, और अगर आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं सर्जरी की, तो आप उसमें जा सकती हैं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो ऑपरेशन के लिए तो मना कर रहे हैं। अगर आपकी स्थिति अगर ऑपरेशन के लिए नहीं है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही आपका होगा, जैसे मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से ही। और अगर स्थिति अगर ऑपरेशन की होगी तो ऑपरेशन की सलाह आपको दी जाएगी। ठीक है वंदना जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से आप भी, अगर आपके भी मन में किसी भी तरीके का कोई सवाल साइटिका को लेकर के है कि आखिर ये कैसे होता है, इसका दर्द अगर बढ़ता चला जाए तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, तो बिना देर किए जल्द से जल्द फ़ोन उठाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्नेहलता दोनाला जी बनी हुई हैं। स्नेहलता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप खुद भी आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद की अगर नज़र से हम समझें तो क्या इस समस्या का कोई इलाज आयुर्वेद में बताया गया है? हाँ जी, नमस्कार सभी को। ये शियाटिका को आयुर्वेद में गुद्रसी वात बोलते हैं। इसके नाम के अंदर ही वात है, तो ये वात दोष का प्रदान है। जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले तो बहुत ज़्यादा उम्र वालों को आता है, आजकल जो है यंग वालों को भी आने लगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी फूड हैबिट्स, ये मेन कारण ही है। और उसके अलावा भी अगर किसी का जैसे ओवरवेट होते हैं या डायबिटिक भी है या कोई इंजरी हो जाती है या उस कोई डिस्क प्रोलैप्स, कोई कहीं कारण है जी। तो उन कारण के अकॉर्डिंग जो है हमें ध्यान से रहना चाहिए, अपना आहार और नियम पालन करना चाहिए कि अगर ज़्यादा वजन वेट लिफ्टिंग करने का कोई काम हो तो उसे बच के रहना चाहिए। और ये वात दोष है तो वात को शमन करने के लिए मोस्टली जो है हमें थोड़ा गर्म चीज़ों को, वार्म फूड और वार्म रखना चाहिए। अधिकतर जो है ये जो डिसीज़ है या तो कोल्ड क्लाइमेट में या बारिश के मौसम में अग्रवेट होने का रिस्क फैक्टर है, ये अग्रवेट होने के चांसेस है। तो हम हीट पैड्स लगा के और कुशन टाइप के चीज़ जो है हमें कमर के पास लगा के, और अधिकतर लॉन्ग स्टैंडिंग्स को अवॉइड करते हुए, और इसी तरह से हमें बच के रहना चाहिए। जब भी अगर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय में हम फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को ना खाते हुए गरम गरम सूप के फॉर्म में अगर हम ले और 2 दिन की रेस्ट भी साथ में रखें, और हल्दी का दूध हम दिन में 3 से 4 बार, जिस दिन ज़्यादा दर्द है उस दिन, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को थोड़ा सा कम कर देता है। इसी तरह से एक आता है संभालू करके हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम संस्कृत में निर्गुंडी बोलते हैं। ठीक है। इसके पत्र मिल जाते हैं, अगर इसकी स्वरस मतलब निचोड़ कर उसकी रस को अगर 10 से 15 ml शहद में मिला के भी सुबह शाम पिएंगे तो दर्द में आराम मिलेगा।
ठीक है, स्नेहलता जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। संध्या देव प्रयाग से हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका संध्या जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरे बैक पर दर्द तो मेरा पहले मैडम घुटने और एंड के बीच वाले हिस्से में, जो आंखी की हड्डी है जी, उसके बगल में दर्द हुआ था, और उसके बाद ये दर्द पर कमर में शुरू हुआ। जी, कमर से अब दर्द इतना ज्यादा है, नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं, चलने में भी फिरने में भी परेशानी होता है, पैर मोड़ने में परेशानी होता है। हाँ ठीक है, आपकी उम्र क्या होगी? जी, उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 66 होगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं प्रोफेसर स्नेहलता जी से ही ले लेती हूँ। स्नेहलता जी, आप अगर आयुर्वेद के मुताबिक आप कुछ बताना चाहें, सजेस्ट करना चाहें? माता जी, आपका उम्र जो है 66 है, आप अपना वजन बताइए कितना है, और आप डायबिटिक भी है या नहीं? नहीं, डायबिटीज का प्रेशर नहीं है, वजन 67-68 है। अच्छा, आप अगर दर्द हो रहा है तो नीचे बैठने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जैसे आप पूजा में भी बैठते हैं तो स्टूल पे ही आप अपना कंफर्ट, जितना ऊंचाई में कंफर्ट हो उतनी ही ऊंचाई पे आप बैठिए। जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो और नर्व पे दबाव पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी सिकाई की ज़रूरत है, और नियर बाई कोई भी आयुर्वेद आचार्य से आप मिलिए। वहाँ पे पंचकर्म करके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो जिसमें अभ्यंग वगैरह होगा, तेलों का जो है कमर के आसपास जो है तेलों से भरा हुआ कोई थेरेपीज होते हैं, अलग अलग तरह के मेडिकेटेड एनिमा जो हम कहते हैं, दवाइयों से भरी हुई एनिमा होती है। और दूसरा, कभी भी कब्ज ना रहे, कब्ज रहेगा तो दर्द बढ़ सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे आप कोई आयुर्वेद आचार्य को दिखा लीजिए। तो उम्मीद करते हैं संध्या जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कोशिश कीजिए कि आप भी एक्सरसाइज करते रहिए, पंचकर्मा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी लीजिए। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर गणेश हमारे साथ टाटा जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अजय पोपली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में। आप बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास मैं लौट रही हूँ और आपके लिए सवाल भी रहेगा। गणेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गणेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी गणेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल कीजिए। सवाल ऐसा है, मैं दिनेश बोल रहा हूँ टाटा से। जी। सवाल ऐसा है कि मेरे सैटिका हुआ तो कमर में काफी दिक्कत थी। हाँ, काफी कमर में पहले काफी दर्द थी, उसके बाद ठीक हो गया, लेकिन दाहिना पैर झुनझुना रहा है, तो इसमें कंजेशन कम हो गया। दाहिना पैर के गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, और झुनझुन कैसे लगता है पैर, झुनझुनाहट दाहिना पैर में। ठीक है, झुंझुनाहट रहती है बहुत ज्यादा। आपकी उम्र और वेट भी बता दीजिएगा साथ साथ में। हमारी उम्र अभी 80 साल है। 80 साल? 80 साल। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर अजय जी से ले लेते हैं। उम्र 80 साल। या मैं माफी चाहूंगी, आप दोबारा दोहराइएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए ठीक है गणेश जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर कोई भी कॉलर हमें कॉल करते हैं तो प्लीज़ अपने टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी आवाज़ ठीक से पहुंच पाए और अच्छे से बातचीत हो पाए। डॉक्टर अजय पोपली जी, शॉर्ट में मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूँगी जो हमारे कॉलर ने पूछा, और उसके बाद हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। इनको मोस्ट लाइकली लंबर कनाल स्टेनोसिस है। ये साइटिका पेन नहीं है, ये मेनली जो दर्द है वो मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम और नसों का रास्ता टाइट होने की वजह से इनको तकलीफ। तो ये है कि कुछ गोली दवा इसमें दी जा सकती है जिससे फायदा मिले, परंतु कई बार ये है कि हमें इसके लिए MRI करा के देखना पड़ेगा कि नसों पे अगर दबाव जरूरत से ज्यादा है तो उससे इनको शायद सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। सिर्फ फोन पे जान के कि पैर में झुनझुनाहट है का इलाज करना संभव नहीं है, इसके लिए इनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पर उसके लिए पहले जांच करके देखना पड़ेगा।
ठीक है, डॉक्टर अजय पोपली जी ने यही जानकारी दी है गणेश जी आपके लिए खास तौर पे कि आप एक बार फिर से जांच करवाइए, क्योंकि आपको कुछ कंफ्यूजन हम कह सकते हैं, मिसकंसेप्शन कह सकते हैं कि आपको हुआ है। और आप एक बार फिर से अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिहाज से भी आप ज़रूर उनसे बातचीत कीजिएगा, लेकिन जाँच पहले करवाइए कि क्या वाकई आपको सियाटिका की दिक्कत है या फिर कोई और अन्य बीमारियाँ हैं, क्योंकि डॉक्टर अजय का ये कहना है कि आपको कोई और दिक्कत भी इसके साथ में है। फिलहाल हम और ज़्यादा इस पर अपडेट्स लेंगे कि आखिर जो सियाटिक नर्व है वो कैसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कई लोगों में, क्योंकि इसकी दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पैरों की झंझनाहट जल्दी खत्म नहीं होती। तो आखिर इसको लेकर मिसकंसेप्शंस क्या है, प्रॉन्स और कॉन्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम हेल्दी इंडिया में बात कर रहे हैं सियाटिका नर्व की, और कुछ लोग इसे साइटिका भी कहते हैं, तो इस वजह से हमने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दी। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल बना हुआ है, आपके सवालों के जवाब दे रहा है। इस बीच हमारे साथ और कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जतिन जी का रुख करूँगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिए जी। हेलो जी जतिन जी। हेलो, जतिन जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है जतिन जी, आप चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं, आप अपना सवाल। नहीं, मैं कमल शर्मा हूँ चंडीगढ़ से, मेरा नंबर ये। अच्छा ठीक है, कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मेरे साथ और भी दो कॉलर्स थे, इसलिए माफी चाहूंगी, कंफ्यूजन हो गया था। कमल जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी सर, टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिएगा ताकि आपकी आवाज हम तक भी ठीक तरीके से पहुंच पाए, डॉक्टर्स भी आपसे कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है जी ठीक है जी। मैडम ऐसा था कि मुझे 2022 में L1, L4, L5 की समस्या हुई। जी कमल शर्मा, जब तक कमल शर्मा चंडीगढ़। तो उसके बाद ये मेरी जो समस्या ठीक हो गई थी, मैंने कुछ पंचकर्मा आयुर्वेद का अच्छा नहीं, 2022 में मुझे बैक पेन शुरू हुई थी जी। ठीक है, 2022 में मेरे को बैक पेन हुई थी, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन करा MRI में, जो L5, L4 और S1 का उसमें कुछ आया था, उसका MRI में जो भी बताया डॉक्टर। तो उसके बाद मैंने फिर ये अपना PGI में उन्होंने मेरे सर सारा चेकअप किया, तो उन्होंने सर्जरी के लिए नहीं रिकमेंड किया था, तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह और मेडिसिन लिखी थी। उसके बाद मैं फिर पंचकर्मा में इसमें कुछ करवाया हुआ, उसके बाद मैं ठीक हो गया था। लेकिन अब मुझे रिसेंटली फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, जो कि अब नीचे जो एड़ी है ना, एड़ी और बीच में इसमें नीचे में बहुत झंझनाहट और बहुत जलन सी रह रही है, और ये लेग साइड में जो नीचे जो है वो घुटने के नीचे काफी ज्यादा चलने में प्रॉब्लम आ रही। 10-15 दिन। ठीक है, जल्दी मैं आपके सवालों को जवाब ले लेती हूँ डॉक्टर राजेश जी से, उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ कॉलेज जुड़े हुए। डॉक्टर राजेश, चलने में कितना दिक्कत होता है, वीकनेस वगैरह लगता है आपको पैर में? हाँ जी वीकनेस है जी। अच्छा, जैसे डॉक्टर अगर एग्जामिन किए होंगे आपको, तो सेंसेशन वगैरह कैसा है आपका, राइट साइड लेफ्ट साइड अगर दोनों साइड कंपेयर करते हैं, कम है कि ज्यादा है या बराबर रहता है? मेरा ये अपना राइट में ज्यादा है। हाँ, तो लेफ्ट में नहीं है, इतना ज्यादा होता है लेकिन थोड़ा हल्का महसूस होता है। तो इसमें बेसिकली ये देखा जाता है, अगर आपको वीकनेस है और दोबारा हुआ है आपको और सेंसेशन कम है, तो इसका मतलब नर्व पे कंप्रेशन पड़ रहा है, नर्व रूट पे बेसिकली। तो उस चीज़ को फिर डिकम्प्रेस करना होता है। कभी कभी इनफैक्ट ये इमरजेंसी सर्जरीज भी होता है। तो आपको मेरे ख्याल से डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के बाद MRI फाइंडिंग्स में अगर ऐसा लगता है कि नर्व कंप्रेशन है, तो उसको डिकम्प्रेस करना चाहिए और सर्जरी के लिए जाना चाहिए। और स्पाइनल सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि सर्जरी से बाद में गड़बड़ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट ये सर्जरी के इमीडिएट बाद पेशेंट्स काफ़ी रिलीफ फील करते हैं, अगला दिन ही बोलते हैं कि नहीं अब हमको झिनझिनी नहीं है, दर्द कम हो गया है, और धीरे धीरे रिकवर करते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, हाँ, सर्जरी का सक्सेस रेट कितना है? क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? सर्जरी सक्सेस रेट कितना है? देखिए, कोई भी सर्जरी का एक रिस्क होता है,
तो अगर आप 100% बोलेंगे तो कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छे एक्सपर्ट से कराते हैं, अच्छे जगह कराते हैं तो सक्सेसफुल सर्जरी है बेसिकली ये। तो इंडिया में कौन सा बेस्ट एरिया है या कौन सा बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट जो? नहीं, बहुत लोग स्पाइन सर्जरी में, देखिए इसमें आप एक स्पाइन सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं और दूसरा न्यूरो सर्जन्स होते हैं, वो भी स्पाइन का सर्जरी करते हैं। तो जो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है कंसल्ट कर सकते हैं। सब डॉक्टर अच्छे होते हैं, सब ट्रेंड होता है प्रॉपर इस चीज़ के लिए, आप देख लीजिए और अच्छा से करा सकते हैं सर्जरी को। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कमल जी आपका। हमारे साथ एक कॉलर राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से, और जतिन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पैरों में ये घुटने के नीचे से जी और पैरों के नीचे तलवे पे जब उठता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी ग्लैस के बंच के ऊपर पैर रखा है, यानी ग्लैस टाइप है नहीं, दिखाई नहीं देते हैं लेकिन मुझे महसूस होते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि 17 सितंबर 2023 को फीवर आया था। उसके बाद में फीवर ठीक हो गया डोलो वगैरह खाने से। फिर मुझे वो क्या करना चाहिए कि फीवर जॉइंटिस हो गया। जॉइंटिस होने पे मेरे पैर बॉडी में पानी भर गया। मुझे केडी अस्पताल अहमदाबाद में एडमिट कराया गया। मैं आईसीयू में रहा लगभग 11 दिन। उसके बाद में 13 दिन के बाद में मुझे रिलीज किया गया और मुझे ये बताया गया कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है और उनके पास में किडनी का कोई इलाज नहीं है, ऐसा जेम पटेल जो वहाँ के डॉक्टर उन्होंने बताया। फिर मैं एक सज्जन की राय पे मैं बाबा रामदेव के पास हरिद्वार गया अपनी पत्नी के साथ। वहाँ भी मैं 11 राकेश जी, आप किस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? प्लीज थोड़ा शॉर्ट में रखिए, हमारे साथ और भी कॉलेज जुड़े हुए हैं। हेलो जी प्लीज। चलिए ठीक है राकेश जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। जतिन जी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, एक कॉलर हैं। जतिन जी, बहुत स्वागत है। और आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप प्लीज पहले ही अपना डिटेल पूरी तरीके से डॉक्टर्स को बता दीजिएगा, शॉर्ट में रखिएगा क्योंकि हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। और आप अपना वेट और एज भी जरूर बताइएगा। मेरी 50 साल की उम्र है, 80 मेरा वेट है जी। मेरा ना साइटिस का पेन है राइट साइड में, L4 L5 S1 में, और डॉक्टर बताते मेरी नर्व दबी है। मुझे उसका क्या समाधान करना चाहिए, किससे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, आप जरा बताएं। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र भारती जी से मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी। डॉक्टर भूपेंद्र, देखिए, आपको जिस हिसाब से आप बता रहे हैं अपनी परेशानी, उस हिसाब से आपके नसों पे जो है प्रेशर है बेसिकली L4-5 S1 सेगमेंट जोन में। इसमें मोस्ट ऑफ आप जो है स्पाइन सर्जन को दिखा सकते हैं, जिसके लिए जो है अमूमन वो आपको जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि मेडिकेशन या फिजियोथेरेपी इन सब पे रखेंगे। अगर इस आपके उपचार के दौरान में आपको दिक्कत बढ़ती है तो फिर से आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे वो आपको जो है सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। तो आप स्पाइन सर्जन से मिलिए और अपने बारे में बात करिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं राकेश जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, अब आप बताइए डिटेल, जिस तरीके से आप दे रहे थे, आपको क्या साइटिक प्रॉब्लम महसूस होती है? आपके पैरों में दर्द है, तंत्रिकाओं में पेन है, झंझनाहट है, क्या तकलीफ है? राकेश जी, पहले तो प्लीज आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, कम कर। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों तलवों में है। हाँ ठीक है, दर्द कम कर लिया, ये लीजिए। हाँ, अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि भी, और मैं देख रहा हूँ खाली। मेरे को क्या है कि पैर के दोनों तलवों में ग्लैंड जैसे है, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी ग्रेप्स के बंच के ऊपर पैर रख दिया दोनों पैरों में। और दाहिने पैर में मुझे पूरी टांग में नी एल्बो में, मतलब हर जगह रात को जब सोता हूँ तो दर्द जैसा आता है। और अभी मैं फिजियोथेरापी ले रहा हूँ, डॉक्टर मछुआरा की तरह ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जो एक रिलेटेड डॉक्टर हैं।
और मेरा वेट जो है वो 62.5 है, मेरी हाइट 5'5" है और मुझे शुगर का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, डॉक्टर अजय पोपली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय, आपसे मैं इनके सवाल का जवाब जानना चाहूंगी, इनको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? मैम मोस्ट लाइकली पहले तो इनको ये पता करना पड़ेगा क्या इनकी शुगर कंट्रोल में चल रही है। जिस तरीके के ये पाँव में सिम्टम बता रहे हैं, कई बार एक प्रॉब्लम होती है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में, डायबिटिक न्यूरोपैथी। शुगर की वजह से जो नसें हैं हमारी पाँव की, टांग की, हाथों की, वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज इन टोटल शरीर में कई अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें से नसें एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। तो उसके लिए एक जांच होती है जिसे हम नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कहते हैं, NCV टेस्ट। तो इनको एक तो अपनी शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। अगर NCV में डायबिटिक न्यूरोपैथी आती है तो उसके लिए कुछ दवाइयां जो स्पेसिफिक नसों के दर्द को या नसों में जो इनको झुंझुनाहट, पैरेस्थीसिया हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए दवा हम देते हैं, जिससे इनकी तकलीफ कम हो सकती है। ठीक है, तो कमल जी, आपको उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। आप प्लीज़ वैसे ही ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए जैसा डॉक्टर अजय ने आपको बताया। फिलहाल हमारे साथ पटना से एक और कॉलर कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? चलिए ठीक है, कृष्णा जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हम अपने कॉलर से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए ही नंबर जारी किए गए, आप कनेक्ट कीजिए। लेकिन जब आप अपने सवाल रख रहे हो डॉक्टर्स के सामने, तो प्लीज़ अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम ज़रूर कम कर लीजिए, ताकि 2 वे कन्वर्सेशन होने पाए, यानी आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से पहुंचे और डॉक्टर्स भी आपके सवालों का जवाब आपको दे पाए। तो फिलहाल देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और प्रोफेसर स्नेहलता जी भी हमारे साथ बनी हुई है, आयुर्वेदाचार्य। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर प्रोफेसर स्नेहलता हम बात करते हैं या हम समझना चाहते हैं, आपने कहा था कि डाइट का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, चाहे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो। लेकिन जब हम सियाटिका नर्व की बात करते हैं, तो ऐसे में इसके लिए हमें किस डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जी, जहां बात आती है स्पेसिफिकली डाइट विथ रिस्पेक्ट टू सियाटिका नर्व, तो उसमें हमें जो है, जो भी डाइट हम लेते हैं, पहले तो जो भी व्यक्ति लेगा, जो भी डाइट लेते हैं, तो वो अपनी अग्नि के अनुसार लिया जाएगा, कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कुछ चीज़ अच्छा है तो उसको हर एक व्यक्ति ले, ऐसा नहीं है। और दूसरी, होल ग्रेन्स की यूज करें, प्रोसेस्ड वाले फूड ना करें। जैसे पील करके हम पल्सेस लेते हैं या कोई भी ग्रेन सीरियल जो भी देते हैं, तो होल ग्रेन के रूप में हम ले तो बेटर रहेगा, और उसमें फाइबर की क्वांटिटी भी अच्छी रहती है और पेट साफ होती रहेगी, और जितना मात्रा में ऑब्जर्व होना चाहिए वो भी प्रॉपर ऑब्जर्व होती रहेगी। और हाईली प्रोसेस्ड फूड कभी भी ना ले, और खासकर जो है यंग बच्चों को जब सियाटिका होती है तो उन लोगों की खान पान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और दूसरा, जब बुजुर्ग लोगों को सियाटिका होती है तो उनको हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। वो जैसे एज बढ़ती रहती है तो फैट को बिल्कुल 0 फैट कर देते हैं, या बिल्कुल ना मतलब बहुत ही कम कर देते हैं, तेल को लेना या ऐसे। तो अगर हेल्दी फैट अगर लिया जाएगा तो उन लोगों के लिए उस चिकनाई को, जो हड्डी के बीच में जो चिकनाई होती है और स्लिप डिस्क ना हो, इस तरह से बना रहे, तो थोड़ी फैट की भी ज़रूरत हो है, तो उस हिसाब से फैट को भी लिया जाएगा। और रॉ वेजिटेबल्स ना ले, जब दर्द ज़्यादा हो तो रॉ फूड ना लेके कुक्ड फूड, थोड़ा ब्लेंडेड फूड, कुक्ड फूड और सेमी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी फूड लेते हैं उसमें या तो शोंठ थोड़ी सी मात्रा में या काली मिर्च थोड़ी सी मात्रा में ले, तो ये एज ए पेन किलर काम करेगा। अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सूप भी बना लिया या कोई खिचड़ी भी बना लिया या दलिया भी बना लिया, जिस टाइम पेन ज़्यादा हो उस समय में 1-2 चुटकी एक कटोरी में शोंठ या काली मिर्च का पाउडर ले, तो वो पेन की हल्की सी पेन को कम कर सकता है।
और हार्ट कंप्रेशंस रखे और कमर को ठीक से रखना और लॉन्ग स्टैंडिंग्स को अवॉइड करना और डेली डोली किसी का जो है सुबह शाम डेली सिर से नहाने का कुछ होता है, इस तरह से आदत बनी रहती है। दर्द ज्यादा हो उस समय में इस तरह की चीजें ना किया जाए। और हाई हील्स पहनना, लेडीज खासकर या गर्ल्स जो है हाई हील्स पहनते हैं, तो इन चीजों को अवॉइड करते रहे तो हम पेन से बचा जा सकता है। तो प्रोफेसर स्नेहलता ने बहुत अच्छी तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से समझाया है कि किन किन चीज़ों से आपको करने से बचना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए और कितना पौष्टिक आहार आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। किसी भी बीमारी से ये आपको बचाए रख सकता है। तो आपका आहार ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। फिलहाल मैं आपके पास लौट रही हूँ प्रोफेसर। हमारे साथ जसवीर जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जसवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जसवीर जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबको नमस्कार। मैडम मेरी उम्र 67 साल है जी, 67 ईयर। मेरे को लेफ्ट जो पैर है ना उसमें सुनपन रहता है। उसकी वजह से कभी कभी मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनबैलेंस हो रही हूँ। और वैसे मुझे अपना डायबिटीज भी नहीं हूँ मैं और अच्छी प्रॉब्लम भी नहीं है। और हाइट में वजन मेरा 60 किलो है, हाइट मेरी 5 फुट 5 इंच है। प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इसके लिए क्या करूँ। ठीक है जसवीर जी, मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कॉल पर बने रहिएगा। एक बार फिर मैं डॉक्टर राजेश के पास जा रही हूँ। डॉक्टर राजेश, सवाल का जवाब। आपको झिनझिनी वगैरह भी रहता है, क्या क्या रहता है आपको? आपका आवाज एक्चुअली सही सुनाई नहीं दे रहा था। बीपी भी नहीं है डॉक्टर साहब। क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर इनका कहना है कि इनके पैर में झंझनाहट बहुत ज्यादा रहती है और इनके पैर में ना सुनपन रहता है जी, डॉक्टर। सुन रहता है। अच्छा। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं चप्पल के साथ ही ऊपर कई बार बेड पर आ जाती हूँ। अच्छा। और चप्पल उतारने का भी पता नहीं चलता। अच्छा, तो आपने अभी तक किसी डॉक्टर को कंसल्ट? खड़ी होती है ना, हल्का सा अनबैलेंस हो जाती हूँ। अच्छा अच्छा, आपने कभी डॉक्टर को कंसल्ट किया अभी तक किसी से? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो मैंने नहीं किया। ये प्रॉब्लम मेरे को कुछ दिन से ही है, मतलब 2-3 महीने से है। देखिए, ये 2-3 प्रॉब्लम बता रहे हैं। एक तो झिनझिनी बता रहे हैं आप, दूसरा पैर से चप्पल निकल जाना वो बता रहे हैं, और बैलेंस नहीं बना रहे हैं आप ये भी बोल रहे हैं। तो इसमें एक तो स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा बैलेंस नहीं बनना, कभी कभी ब्रेन का भी कुछ इशू रहता है, ENT का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिल करके प्रॉपर इवेलुएट कराना ज़रूरी है। और स्पाइन के लिए फिर वही MRI वगैरह करके देखते हैं हम, क्लिनिकल एग्जामिनेशंस कर करके देखते हैं हम। तो वही फिर जैसे फाइंडिंग होता है उस अनुसार से, अगर कंजर्वेटिव या फिर सर्जरीज जैसे होता है वो, तो आपको मेरे ख्याल से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आप जैसे जिस टाइप से प्रॉब्लम बता रहे हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। आपको ब्लड शुगर वगैरह है कि नहीं, ये सब भी चीज़ देखना होगा इस चीज़ के लिए। उम्मीद करते हैं जसवीर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। और डॉक्टर राजेश ने जैसा बताया, प्लीज़ आप नियर बाई डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि आप और ज़्यादा डिटेल में समझ पाए, जान पाए। लेकिन क्योंकि हमारे पास देखिए समय का अभाव रहता है, कॉलर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़ते रहते हैं, तो उनके भी हमें सवाल लेने ज़रूरी होते हैं। एक और कॉलर रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरी मम्मी ने एक्चुअली ऑपरेशन कराया था अभी जी, महीने पहले, नीज का एक रिप्लेसमेंट कराई थी जी। तो उनका पेन अभी भी कम नहीं हो रहा है, मतलब झंझनाहट सी रहती है पैर में भी। ठीक है, एक बार आप अपनी माताजी का उम्र, वेट भी और हाइट भी बता दीजिएगा। एज है 65 जी, वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 60 kg। जी ठीक है। आपने कहा कि अभी उनकी सर्जरी हुई है, किस चीज़ की सर्जरी हुई थी आपने बताया? आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे प्लीज रोहित जी, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नी रिप्लेसमेंट हुई है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए लगातार। तो डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे मैं सवाल का जवाब चाहूँगा। सर, जो आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये किस स्थिति में हुआ है, कितनी डिफॉर्म नी के साथ में जो है नी रिप्लेसमेंट हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें जो सर्जरी के बाद हैं, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। अगर एक कॉन्टिन्यूस पेन बना हुआ है तो आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन से दोबारा ज़रूर बात करिए। अदरवाइज़ जो है ये थोड़ा समय लेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे फिजियोथेरेपी बढ़ेगी, उनकी एक्टिविटीज़ और बढ़ेंगी, तो आपको नी में आराम मिलता चला जाएगा। पेन में एक्चुअली कंटिन्यूस पेन तो नहीं रहता नी में, एक्चुअली
थोड़ा सा काम करते हैं तो फिर पेन शुरू हो जाता है। अभी सर्जरी का कितना दिन हुआ है, पहले ये बताइए आप। हाँ जी, सर्जरी कितना दिन हुआ है, कब सर्जरी कराए आप? दोनों घुटना कराए, एक घुटना कराए, और कितना दिन हुआ है सर्जरी का? 4 मंथ्स हो गए। कितना दिन? 4 मंथ। तो प्रॉपर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं आप? नहीं, अभी चल रही है। क्योंकि सर्जरी के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना। आपको थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप फिजियोथेरेपी पे कंसंट्रेट करिए, और उसके बाद भी अगर पेन नहीं सबसाइड कर रहा है तब फिर आप जो ऑपरेटिंग सर्जन है उनसे मिलिए। हो सकता है कि एक्सरे करके फिर से देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन लगता है इसमें रिहेबिलिटेशन में। यूजुअली सर्जरीज के बाद कुछ लोग 1 महीने में रिकवर करते हैं, कुछ लोगों को 6-8 मंथ भी लगता है, और साथ में इस वक्त मेडिसिन वगैरह देना रहता है कुछ, तो पेन का इंटेंसिटी कैसा है उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह देना रहता है। तो फिजियोथेरेपी वगैरह पे कंसंट्रेट करिए आप अभी। ठीक है रोहित जी, आप फिजियोथेरेपी पे कंसंट्रेट कीजिए, ये डॉक्टर्स की ओर से राय है आपके लिए। हम अब आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैम नमस्ते, मैं आपसे पूछ के अच्छा लगा मुझे। मैं दिल्ली से हूँ मैम। कई टाइम से, काफ़ी टाइम से है ना, मेरे को एक्चुअली है ना जॉइंट में काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे अपना मुँह है ना, जो उसमें जॉइंट के प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे दाढ़ में नहीं, जॉइंट के प्रॉब्लम में। तो मैं काफ़ी टाइम से दवाई भी खा रहा हूँ, मैं उसकी है ना दवाई लागू नहीं कर रही, और मेरे को काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। सोता हूँ तो पीछे से सोता हूँ तो बैक की तरफ से है ना मेरे को सीट की तरफ मूवमेंट कुछ करता है अंदर से। तो मैम काफ़ी दवाई खाने के बाद भी वो हल नहीं निकल रहा। मैं ये पता लगाने की कर रहा हूँ कि इसका कोई उपाय तो होगा, ये ठीक होने का। मैम सर, एज और वेट क्या होगी आपकी? मैम मेरी 27 साल उम्र है। मेरा 27 साल का उम्र, 27 जी। वेट क्या होगा सर आपका? मैम वेट होगा मेरा 58 वेट है, 58 वेट बनता है मेरा। ठीक है। डॉक्टर अजय पोपली जी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर अजय, अगर आपने सवाल सुना होगा तो मैं आपसे जवाब चाहूंगी। मैम 2 चीजें इनसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये है कि कौन से जोड़ों में ज्यादा दर्द है, बड़े जोड़ों में कि छोटे जोड़ों में? मैम मैं बताता हूँ सर, जो अपना जॉइन है, ये जो अपना जो सब जब मुंह खोलते हैं ना, मुंह खोलने में हमारे मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं, वहाँ पे अपने जॉइन में दर्द रहता है सर मेरे को। और किसी जगह कोई किसी और जोड़ में दर्द रहता है? और हाँ, बैक की तरफ कोई शोल्डर पे दर्द रहता है। ठीक है, जो आप बताना चाह रहे हैं कई दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तो जो आप बता रहे हैं वो जबड़े का दर्द है, उसको टेम्पोरोमैंडिबुलर आर्थराइटिस कई बार होती है। तो उसके लिए ज्यादातर हम ये सर्जन की एडवाइस लेते हैं और एक सीटी स्कैन करके देखते हैं कि कहीं जबड़े के अंदर के जॉइंट में आर्थराइटिस तो नहीं शुरू हो गया। और भी कई कारण होते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, एक नस का दर्द होता है जो जबड़े की तरफ जाता है। जो आप कंधे में और जोड़ों में दर्द बता रहे हैं, तो उसके लिए हमको जरूरत है एक तो आपका विटामिन डी लेवल चेक करना, और दूसरा जोड़ों में अगर ज्यादा दर्द है तो यह आर्थराइटिक प्रोफाइल होता है, जिसमें कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे रूल आउट होता है किसी प्रकार की कोई आर्थराइटिस की आपको शुरुआत तो नहीं है, जिसमें स्पेशली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपकी एज पे बहुत कॉमन है। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है शरीर में, सुबह उठते हैं जकड़न तो नहीं रहती। ठीक है, तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल मुकेश जी से टूट गया है, लेकिन डॉक्टर अजय ने जो भी सजेशंस अभी तक आपको दिए, उम्मीद करते हैं आपने उसे सुना होगा और उसे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ ग्वालियर से राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, सवाल पूछिए। मैम थैंक यू मैम। जी हेलो जी राकेश जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी मैम, हमारे बाएं पैर में साइटिका का दर्द है। जी, आप कंफर्म है कि आपको साइटिका है? क्योंकि इसके सिम्टम्स आपको अब तक क्या नजर आ रहे हैं, आपकी एज क्या होगी, इस बारे में भी जरूर बताइएगा। फूले से दर्द होता है बाएं पैर में नीचे तक। जी जी ठीक है,
प्रोफेसर स्नेहलता भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी एक सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। स्नेहलता जी, आप राकेश जी से बात भी कर सकते हैं और आप से मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी। राकेश जी, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं तो वकील हूँ, वकालत करता हूँ मैम। जी सर, आप लॉन्ग स्टैंडिंग्स या लॉन्ग सिटिंग्स होते हैं क्या आपका, और कब से है ये पेन आपको, कब डायग्नोज हुआ? 1.5 वर्ष से हो रहा है। पहले इसमें झंझनाहट होती थी और कंकड़ जैसे छिपते हैं वैसा दर्द होता था पैर में। जी, आपने किसी डॉक्टर से संपर्क किया होगा? डॉक्टर से दिखाया था एक बार, तो एक बार मैंने चिलम से वो भी छिपवाया इसका पग थोड़ा सा। जी, तो अभी ये नया है आपका, तो आप रेगुलर डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए और उनकी सलाह आप ले लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप इस टाइम में अगर लाइट लेते हैं तो वो आगे जाके ये क्रॉनिक बन जाती है, फिर दिक्कत होगा, फिर सर्जरी ऑप्शन होगा। तो आप शुरुआत में ही आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए सर। और दूसरा, जो भी कारण है, जो शियाटिका को करने वाले कारण है, उन कारण को आप जानिए अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी उस अकॉर्डिंग जान के उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और कुछ है जैसे वो मेडिसिन भी हम नहीं कह सकते, अश्वगंधा आपको आराम से मिल जाएगा। ये अश्वगंधा चूर्ण है, इसको आप दूध के साथ आप घोल के आप रात में आप ले सकते हैं। ये नर्व को मजबूत करता है और मसल्स को भी स्ट्रेंथन करेगा। साथ साथ में आप डॉक्टर की भी संपर्क कर लीजिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपको जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा राकेश जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ 2 कॉलर्स और हैं। मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि शॉर्ट में जवाब दीजिए और आप भी प्लीज़ शॉर्ट में सवाल अपना रखिएगा। हमारे साथ इस वक्त महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। जी, एक्चुअली मैं महेंद्र कुमार बोल रहा हूँ मैम। एक्चुअली मेरे हाथ में मेरे एक्चुअली 2014 में मेरा राइट हैंड में एक्सीडेंट हुआ है मैडम। तो राइट हैंड पे एक्सीडेंट हो गया था और फ्रैक्चर हो गया था। तो सर पेन मतलब सही हो गया था और फिर 1 साल के बाद में लेफ्ट हैंड के शोल्डर में जो है हमारे मतलब दर्द स्टार्ट हो गया। लगभग 7-8 साल हो गए। लेकिन अब थोड़ा दर्द बढ़ गया तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था एम्स में, तो वो कह रहे कि ये फ्रोजन शोल्डर का इश्यू वगैरह थे। तो लेकिन दवा दिया तो उससे फिर रिलैक्स हुआ नहीं था मैंने। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं एक बार फिर से डॉक्टर राजेश जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। कौन सा कंधा में दर्द है आपको, किस साइड बताया आपने? राइट सर, एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था हमारा जो हैंड। हाँ, वो सुन लिया मैंने, आपका फ्रैक्चर हुआ था और 1 साल पहले। अभी शोल्डर मूवमेंट आपका होता है कि नहीं प्रॉपर? शोल्डर मूवमेंट होता है कि नहीं प्रॉपर आपका? सर, लगता है संपर्क टूट गया। अच्छा, तो देखिए इसमें जैसे फ्रोजन शोल्डर आपने बताया, शायद डॉक्टर डायग्नोसिस करके बताए होंगे। ये डिपेंड करता है आपका एज कितना है। कभी कभी इसमें जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, उससे भी होता है, तो उस चीज़ को इवेल्युएट करना होगा। और फ्रोजन शोल्डर में एडिक्वेट टाइम देना होता है सबसे पहले। इसका डिफरेंट स्टेजेस होता है, फ्रीजिंग, फ्रोजन, थॉविंग। तो ये स्टेज 3-6 मंथ से लेकर के 1.5 ईयर तक भी चलता है। तो इस बीच में आपको पहले फिजियोथेरेपी ट्राई करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए, हॉट वाटर फर्मेंटेशंस करना चाहिए। और 6 महीने के बाद अगर बोलता है लिटरेचर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो कभी कभी इसमें ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं हम। तो पहले लेकिन फिजियोथेरेपी मेन इसका ट्रीटमेंट होता है और कुछ एनाल्जेसिक्स होता है। आप अपने लोकल डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी कॉलर्स जितने भी जुड़े हुए थे, आप सभी को आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिला होगा। और क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। लेकिन डॉक्टर राजेश प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रोफेसर स्नेहलता डोनाला जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर भूपेंद्र भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय पोपले हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद सर आपका। और साथ ही हम एक बार फिर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हर शनिवार और रविवार एक नई बीमारी पर हम चर्चा करते हैं। और आप भी अगर अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहती है। 1 घंटे का ये शो हमारा लाइव जाता है, तो आप भी अगली बार हमसे शनिवार और रविवार को जुड़ सकते हैं। किसी नई बीमारी पर हम तब डिस्कस करेंगे।
आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और उन सभी दर्शकों से भी माफ़ी चाहेंगे जिनके कॉल्स हम इस दौरान नहीं ले पाए हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए।